नमस्ते, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। अशोक जी, आपका हम स्वागत करते हैं और ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो आरटीआई के कुछ अधिकारी देने से मना कर देते हैं, वही सूचना संसद या विधानमंडल को वो दे देते हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या वो इससे इनकार कर सकते हैं किसी सामान्य व्यक्ति को देने से? ये सब कहने लगे कि जब पार्लियामेंट को और असेंबली को हम सूचनाएं देने से मना नहीं कर सकते, तो फिर हम एक सामान्य व्यक्ति को कैसे मना कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 81J इसकी व्यवस्था करता है और सेक्शन 81I भी इसकी व्यवस्था करता है। फिर ऐसी दशा में क्यों नहीं सूचना देते वो? लेकिन यहां पर एक खास बात है, यह 81J जो है ना, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डील करता है, यानी व्यक्तिगत सूचना को। और जब आप 81J को पढ़ते हैं, कंटेंट हमने वर्बेटम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी एक बार आप देखेंगे, तो 81J जितनी भी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उनको एग्जेप्ट करता है। सूचना होने के बावजूद भी नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी सुरक्षा को, उसके परिवार के जान को या और कोई कारण जिससे खतरा पैदा हो सकता है या सरकारी कार्यकलापों से संबंधित नहीं है, नहीं देते उसको। लेकिन ऐसा नहीं दे सकते, दे सकते हैं अगर एप्लीकेंट यह सिद्ध कर ले जाए या प्रूव कर ले जाए कि यह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, यह सिद्ध करना टेढ़ी खीर है। प्रोविजो क्लास क्या बोलता है? जो सूचना यथास्थिति कमा लगा हुआ है संसद या विधानमंडल को दी जा सकती है, उससे किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यथास्थिति लिखा हुआ है और इसीलिए आप जब 81I की बात करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सूचनाएं जाती हैं, वो जब तक प्रक्रिया में होता तब तक डिस्क्लोज नहीं करते। जब प्रक्रिया हो गई, निर्णय हो गया, तो उसके एक एक नोट को डिस्क्लोज नहीं करते वो। तो जो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि प्रोविजो क्लॉज एब्सोल्यूट नहीं होता है, वह ऊपर के एक्ट की जो धारा है उससे जुड़ा हुआ होता है और एक साथ सारा पढ़ा जाता है। तो साफ साफ लिखते हैं 81I में, वहां दो प्रोविजो क्लॉज है। दूसरा प्रोविजो क्लॉज बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर that those matters which came under the exemption as per provision shall not be disclosed। मतलब जो धारा 8 बोलती है कि इन सूचनाओं को प्रकटीकृत इंडियन कंडीशन में नहीं किया जाएगा, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी डिसीजन है उसको भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा, दूसरा प्रोविजन क्लॉज बोलता है। अगर मैं घुमा के कहूं तो वास्तव में कांग्रेस सरकार जब ये अधिनियम लाई थी, बहुत सोच समझ के लाई थी। आप देखते हो कोई बच्चा जब रोता है, वो जिद करता है, तो क्या करते हैं पेरेंट्स? तो ऐसे ऐसे बजाते हैं ताकि बच्चा शांत हो जाए, कुछ देर रोता रहता है, फिर चुप हो जाता है। बिल्कुल। उसको क्या बोलते हैं? झुनझुना, है ना? ठीक ऐसे ही यह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी जो सरकार लाई, यह झुनझुना ही है। आप अगर पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट पढ़ लें, एक एक प्रोविजन को पढ़ लें और इसके प्रियम्बल को पढ़ लें, प्रियम्बल से जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से लेकर के सेक्शन 8 और सेक्शन 4, तो 98% सूचनाएं ऐसी हैं जो आपके मतलब की नहीं मिलेंगी। और अगर पीआईओ अपने पे आ जाए सूचना अधिकारी, तो बिल्कुल सूचनाएं नहीं देगा वो, चूंकि लॉ में एक एक शब्द है ना। अब जिस समय तक लोगों को नहीं पता था पीआईओ को कानून क्या क्या है, तो हमारे डर कह रहे जब सूचना आ गई, उनके तो हाथ में फूल जाया करते थे। लेकिन अब आप जाके देखिए, बड़े धड़ल्ले से लिखते हैं वो, ये सूचना आदेय है, अदेय है या एग्जेप्टेड है या थर्ड पार्टी है या जो भी जैसी भी स्थिति हो लिखते हैं। अभी देखो भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा आरटीआई एक्ट में संशोधन लाने की बात करी थी। आयुक्त के कार्यकाल का संशोधन लाए वो, सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन पहुंच गई, अरे साहब ये तो इसका स्ट्रक्चर ही बदल दे रहे हैं, आरटीआई एक्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, पब्लिक को सूचनाएं नहीं मिलेगी, इतना सब कुछ कहे गए। लेकिन ये नहीं बताया कि जो उन्होंने कानून बनाया है, खुद ही इस तरह से बनाया है कि ये सूचनाएं मिलने से। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा
निवेदन करूंगा माननीय मोदी जी से भी, उनकी कैबिनेट से भी, कि कृपया इस आरटीआई एक्ट को या तो एबॉलिश कर दीजिए या इसमें संशोधन कर दीजिए, कम से कम सूचनाएं मिले तो उसको सही। बिल्कुल। और साथ ही मिसयूज के लिए प्रोविजन आनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, पीआईओज को काम नहीं करने देते हैं, और मुद्रा ऐड है, मुद्रा नहीं है, कुछ लोग भले दुरुपयोग करते हैं, लेकिन दुरुपयोग का मतलब ये नहीं होता कि आम जनता को या लार्ज पब्लिक को हम डिप्राइव कर दें उसके राइट से। मिसयूज ना हो इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करें हम। हाँ, वो आरटीआई एक्ट के तहत हम कर सकते हैं। कई पीआईओज तो इतने डरे हुए होते हैं कि अगर वो सूचना दें तो भी दिक्कत है और ना दें तो भी दिक्कत। अगर आप देखेंगे आरटीआई एक्ट में तो दिव्यांगजन के लिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपने पब्लिक डोमेन में एसेसिबल फॉर्मेट में सूचनाएं नहीं रखी हुई है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो प्रोविजन है उसको इसमें इंक्लूड करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को नया कलेवर दिया जाए, नया रूप दिया जाए, जो भारत के नवनिर्माण की संकल्पना के साथ आ गया है और समावेशी भारत के संकल्पना के साथ भारत को परम वैभव तक ले जा सके। और इसी के साथ हम तो यह भी सुझाव देंगे माननीय भारत सरकार को कि आरटीआई एक्ट में आप जो कमिश्नर्स वहां पे भेजते हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो कम से कम प्रोविजंस को समझे। और साथ ही मैं तो ये कहूंगा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन है 4% रिजर्वेशन की, जो मुख्य आयुक्त तो सूचना के हैं या सूचना आयुक्त हैं, वहां भी रिजर्वेशन दीजिए ना। अगर आप पार्लियामेंट में उनको रखेंगे, असेंबली में उनको रखेंगे, विधान परिषद में रखेंगे, राज्यसभा में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि दिव्यांगजन की आवाज वहां तक पहुंचेगी और जो एक विसंगति समाज में हो रही दिव्यांगजन के प्रति, उससे भी छुट्टी मिल जाएगी। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। बंधुओं, आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।